Hello everyone, I am Kranti Singh, Assistant Professor of Political Science, HKMV जीन। आप जैसा कि जानते ही हैं 19वीं शताब्दी सामाजिक सुधारों की शताब्दी थी। मध्ययुगीन भारत में आ चुकी विभिन्न सोशल एविल्स को, सामाजिक बुराइयां, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक आडंबरों, कर्म कांडों की वजह से जो समाज में बुराइयां फैल गई थी उनको ख़त्म करने के लिए बहुत से सामाजिक सुधारकों का जन्म या यूं कहें कि उभार इस शताब्दी में हुआ है। पिछले चैप्टर में हम राजा राम मोहन रॉय को पढ़ चुके हैं। अब इसी कड़ी में, सामाजिक सुधारों की इसी कड़ी में हम एक अगला प्रयास करने जा रहे हैं। वो है आपकी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में पढ़ने से पहले हम इनकी एक कोटेशन को पढ़ लेते हैं। और वो कोटेशन है कि मैं इस पृथ्वी पर मैं जन्म लिया है, मैंने किसी को धर्म उपदेश देने के लिए नहीं, कोई सिद्धांत बनाने के लिए नहीं, ना ही कोई नया धर्म खड़ा करने के लिए, ना ही कोई नई व्यवस्था बनाने के लिए, और ना ही किसी मसीहा को जन्म देने के लिए मैंने इस धरती पर मैं नहीं आया हूँ। बल्कि मेरा काम है मेरे लोगों को प्रकाश की तरफ लेकर जाना, वेदों के जो विवेकशील प्रकाश है उसकी तरफ लेकर जाना। तो इन कोटेशन से हम एक छोटी सी इन चंद लाइनों से हमें पता चल जाता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती आडंबरों के भारतीय हिंदू धर्म में जो आ चुका पतन था, या यूँ कहें बहुत सारे कर्मकांड, पूजा पाठ जैसे अंधविश्वासी चीज़ें आ चुकी थी, उनसे दूर ले जाकर एक ऐसे प्रकाश की तरफ लेकर जाना जो कि वेदों का प्रकाश था। वेदों को पढ़कर इन सारी बुराइयों को खत्म करने का प्रयास जो है महर्षि दयानंद सरस्वती करना चाहते थे। हम इस वीडियो में स्वामी दयानंद सरस्वती को 3 भागों में पढ़ने वाले हैं। पहला है 1824 से 1845, जो कि उनकी अर्ली लाइफ है। अर्ली लाइफ में हम उनका जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद 1845 से 1860 उनका जो स्पिरिचुअल लाइफ था, यानी कि आध्यात्मिक जीवन, कि वो भिक्षु से साधु सन्यासी कैसे बने, फिर उन्होंने इस दौरान अध्यात्म के बारे में कहाँ कहाँ कैसे कैसे सीखा। और लास्ट का जो फेज आता है 1860 से लेकर 1883, यानी कि उनकी मृत्यु तक का काल, और इस काल में उन्होंने कौन कौन से सोशल रिफॉर्म्स के लिए वो आइडियाज़ क्रिएट किए या कौन कौन सी संस्थाएं बनाई, तो वो हम इस कड़ी में पढ़ने वाले हैं। अब हम आते हैं हम इनके फर्स्ट फेज में, यानी कि अर्ली लाइफ 1824 टू 1845। देखिए, इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 में टंकारा काथियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनका जो बचपन का नाम मूल शंकर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये एक प्रसिद्ध और या यूं कहे कि धनी ब्राह्मण परिवार में हुए थे, जो कि पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाजों और कर्म कांडों को मानने वाला था। बहुत अधिक फेथ रखता था लॉर्ड शिवा में, यानी कि पूरी तरह से धार्मिक परिवार में इनका जन्म हुआ। अगर इनकी शिक्षा की बात करें तो इनकी शिक्षा जो है 8 वर्ष की आयु में शुरू हुई। यजना पविता संस्कार, यानी कि जो जनेऊ संस्कार है उसके द्वारा इनका संस्कार किया गया। फिर इनको शिक्षा के लिए तैयार किया गया। इनकी कुछ शिक्षा घर पर हुई, कुछ शिक्षा इनकी टंकारा में हुई, और इस तरह से जो है इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। परंतु धीरे धीरे जो है इनके जीवन में विभिन्न आध्यात्मिक विचारों का आना शुरू हो गया, और ख़ास तौर पर 3 घटनाओं का इनके ऊपर बहुत अधिक इम्पैक्ट पड़ा, जिससे ये इन्होंने घर को ही त्याग दिया आध्यात्मिक जीवन के लिए। सबसे पहली घटना थी हेजा से इनके चाचा और इनकी बड़ी छोटी बहन की मृत्यु हो जाना। और इन्होंने जाना कि ये मृत्यु क्या है, मृत्यु की सच्चाई क्या है, जिंदगी की सच्चाई क्या है, क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है। तो इस तरह के विचार इनके मन में सबसे पहली बार तभी उभरे। दूसरे, इनके जीवन में एक घटना हुई कि शिवरात्रि के दिन एक चूहा जो है भगवान के प्रसाद को खा रहा होता है मंदिर में। तो ये देखकर बड़े ही हैरान होते हैं कि एक चूहे से भगवान अपने भोजन की रक्षा नहीं कर सकता, तो इस पृथ्वी के प्राणी और इस सृष्टि की रक्षा कैसे करेगा। तो ईश्वर वास्तव में है, यदि है तो वो कैसा है, कहाँ है, ये सब जानने के विचार भी इनके अंदर आने लगे। और अंत में जब इनके पिता ये समझ चुके थे कि मेरा जो बच्चा है वो भौतिक जीवन की बजाय, सांसारिक जीवन के बजाय वो आध्यात्मिक जीवन या ईश्वर की बातें करना और साधु संतों जैसी बातें करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने इनकी शादी करवाने के लिए फोर्स किया। बट स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसा नहीं चाहते थे, वो अपने घर से भाग जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनके सेकंड फेज़ को, 1845 से 1860 का फेज़। ये वो फेज़ था जब इन्होंने बहुत सारे आध्यात्मिक जो है कर्म कांडों को अपनी ज़िंदगी में सीखा, पहचाना। 15 साल तक ये घूमते रहे, विचरण करते रहे, सर्च करते रहे कि ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है, ईश्वर क्या है। इन चीज़ों को खोजते रहे।
जैसे ये घर से बाहर आए 1845 में, ये जब भाग गए थे 1846 में सायला में इनको अपना पहला गुरु मिला, स्वामी पूर्णानंद। इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है, जिनसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा और इनका नाम भी मूल शंकर से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती भी हो गया। तो ये परंतु स्वामी पूर्णानंद बहुत अधिक वृद्ध हो चुके थे, तो उन्होंने दयानंद सरस्वती को एक राय दी कि वो जो है मथुरा चले जाएं और वहाँ पर स्वामी विरजानंद सरस्वती हैं उनसे आगे की शिक्षा लें। तो यहाँ पर अगर आपसे कभी एमसीक्यू में पूछा जाए कि रियल गुरु कौन है, तो स्वामी विरजानंद सरस्वती को आप इसमें मेंशन करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती विरजानंद सरस्वती के पास जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि इनके जो गुरु हैं वो अंधे हैं, लेकिन उन्हें बहुत अधिक ज्ञान है, वेदों और उपनिषदों का कंठस्थ ज्ञान उन्होंने कर रखा था, तो उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। एक और कि वो बहुत अधिक डिसिप्लिन थे विरजानंद, डिसिप्लिन में वो कई बार सजा भी देते थे। जैसे दयानंद सरस्वती को एक बार उन्होंने खूब छड़ी से पीटा और दयानंद सरस्वती ने उल्टा यही कहा कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपके हाथों को दर्द हुआ और आपने छड़ी उठाई। तो इस तरह की कुछ एक घटनाएं आप पढ़ेंगे। तो स्वामी विरजानंद जो से उन्होंने अध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म के बारे में सीखा, योगा मेडिटेशन के बारे में सीखा और अनुशासित कैसे रहते हैं जीवन में, वो सब चीज़ें सीखी। उन्होंने वेदों की जानकारी जो है विरजानंद से ही एक्चुअल में ली, जाना कि वेदों की सच्चाई क्या है और ये भी जाना कि वास्तव में वेद ही सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने का एक बहुत बड़ा जरिया हो सकते हैं। और साथ में जब उन्होंने शिक्षा पूरी तरह से ग्रहण कर ली, तो उन्होंने विरजानंद को प्रॉमिस भी किया कि ये जो हिंदू धर्म का पतन हो रहा है, हिंदू धर्म में जो विभिन्न बुराइयां आ गई हैं, उसको खत्म करने के लिए वो वेदों का प्रकाश आम लोगों तक लगातार पहुंचाते ही रहेंगे। तो इस तरह से इनका 60 तक का फेज भी खत्म होता है। 15 साल तक ये इसी तरह से पूरे भारत में घूम घूम कर शिक्षा देते रहे। कभी ये जयपुर से शुरू करते, पुष्कर जाते, अजमेर जाते, कोलकाता, इस तरह से ये बनारस, बहुत सारी जगहों पे लगभग उत्तर भारत में ये घूम चुके थे और वेदों का ज्ञान लोगों को जाकर सभाओं में देना शुरू कर दिया था। लेकिन अंत में 1875 में इन्होंने एक जगह स्थिर रहकर सोचा कि क्यों ना एक जगह पर रहकर ही वो एक ऐसी संस्था की स्थापना करे जो कि हिंदू धर्म में सुधार लेकर आ सके, वेदों के ज्ञान को और अधिक स्प्रेड किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। आर्य समाज, 10 अप्रैल 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। ये एक हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट भी इसे कह सकते हैं, जिसके कुछ इम्पोर्टेंट पहलू हैं, जैसे कि फर्स्ट है कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के एक मुख्य टैगलाइन बनाई कि लोगों को वेदों की ओर फिर से लौटना चाहिए। जितनी भी वेदों के बाद की आपने कुरीतियाँ मध्यकाल में अपना ली है भारत के वासियों ने, वो सब छोड़ देनी चाहिए और जो वैदिक काल में था, जो वेदों में लिखा हुआ है, उसको आत्मग्रहण कर लेना चाहिए। बुराई को छोड़ देना चाहिए, जो असत्य है उसको खत्म कर देना चाहिए, एक सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। और सबसे बेसिक जो चीज़ है वो है मानवता। मानवता की अच्छाई के लिए सोचना चाहिए। जितनी भी अज्ञान है, अविद्या है, इग्नोरेंस है, उसको छोड़ दीजिए और प्रमोट करें विद्या को, नॉलेज को। भगवान के बारे में भी वो ये कहते हैं कि भगवान एक है, भगवान का कोई आकार नहीं है, ना ही वो जन्मे हैं, ना ही उनकी मृत्यु होगी, वो फॉर्मलेस हैं, वो पूरे विश्व में कण कण में फैले हुए हैं। इसलिए आप मूर्तियाँ बनाकर भगवान की पूजा करो या किसी विशेष धर्म को मानकर भगवान को मानो, ये सब पूरी तरह से पाखंड है, एक तरह का बुराई है, इसे छोड़ देना चाहिए। फिर वो कहते हैं हम सभी को सबसे पहले धर्म को अपनाना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, इन सभी की इन्होंने बहुत अधिक क्रिटिसिज्म किया है। धर्म को वो मानते थे कि व्यक्ति का कर्म क्या है, व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो सत्य है, उसको अच्छे से अपनाए। जैसे कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो आपका काम विद्यार्थी जीवन में शिक्षा ग्रहण करना है, तो इस तरह से वो आपका धर्म है कि आप उसमें बिना किसी कोताही को करते हुए शिक्षा को ग्रहण करें। फिर वो कुछ चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कहते हैं, लोगों को छोड़ देने के लिए, जैसे कि मूर्ति पूजा को छोड़ दीजिए, तीर्थों मंदिरों की यात्रा करना छोड़ दीजिए, जो ये धार्मिक स्नान है इनको करना छोड़ दीजिए, पशुओं की बलि मत दीजिए, टेम्पल्स में या पुजारियों को पैसा या प्रसाद देना बंद कर दो, मीट खाना बंद कर दे, सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, कास्टिज्म, इन सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। और वो प्रोमोट करते हैं वुमेन एजुकेशन को। महिलाओं के उद्धार के लिए आर्य समाज ने बहुत काम किया है, दयानंद सरस्वती ने बहुत काम किया है। खास तौर पर विधवा विवाह पर उन्होंने बहुत काम किया है,
मैरिज को प्रमोट किया उन्होंने। उन्होंने कहा है कि आदमी और औरत के इक्वल राइट होते हैं। सेल्फ गवर्निंग जो है यानी कि अपना शासन खुद से करना, इसका भी उन्होंने एक बात रखी है। उन्होंने कहा है कि पिछले जो कर्मकांड चले आ रहे हैं या जो बुराइयां चली आ रही हैं, जो सोच है लोगों की, उसको छोड़कर आप लॉजिक या वैज्ञानिक तरीके से सोचना शुरू करें कि वो आज के समय में सही है या नहीं है। इस तरह की वो साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करते हैं। वो स्वदेशी को प्रमोट करते हैं कि अपने देश में ही बना यूज़ करें। इसके अलावा वो वेदाओं को फिर से रिवाइव करने के लिए भी कहते हैं कि फिर से वेदाओं की ओर लौटना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू शुद्धिकरण का कंसेप्ट देते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम बन चुके हैं मुगलों के डर से या मुस्लिम शासकों के डर से, वो फिर से शुद्ध होकर कुछ हवन पूजा करके वो फिर से हिंदू धर्म में आ सकते हैं। तो उन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था आर्य समाज के अंतर्गत। इस तरह से वो अपनी ये सारी की सारी आर्य समाज में शिक्षा रखते हैं 8 के आसपास, और कहते हैं कि ये शिक्षा तभी स्थापित की जा सकेगी जब हम गुरुकुल को परंपरा को प्रमोट करें। तो उन्होंने बहुत सारे वेदों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए गुरुकुल भी बनवाए। आप आजकल डीएवी संस्था भी सुनते होंगे। ये वास्तव में दयानंद सरस्वती का ही कंसेप्ट है। दयानंद, अगर फुल फॉर्म देखें तो दयानंद एंग्लो वैदिक सोसाइटीज़, और पहला डीएवी स्कूल जो है या संस्था कह लें, वो बनी थी जून 1886 में लाहौर में, और हंसराज उसके हेडमास्टर हुआ करते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। अब आते हैं बिल्कुल इनके अंतिम दिनों में। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने, जो कि जोधपुर रियासत के महाराजा हुआ करते थे, इनके बहुत बड़े फॉलोवर थे दयानंद सरस्वती के वो। उन्होंने इनको जोधपुर आने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही सरस्वती वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि कोर्ट में यानी कि महाराजा के दरबार में डांस चल रहा है। नन्ही बाई जो है एक वहाँ डांसर जो कहेंगे वो डांस कर रही है। तो सरस्वती इससे बहुत परेशान हुए। उन्होंने महाराजा को स्कोल्ड किया और कहा कि आपको ये जो अनैतिक जो लाइफस्टाइल है ये सही नहीं है, या आपको जनता के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि इस तरह की विलासपूर्ण ज़िंदगी जीने के बजाय। इससे जो वो कोर्ट डांसर थी ननी बाई, वो परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि महाराजा कहीं ना कहीं उनके हाथ से निकल जाएंगे, तो वो मारने का प्रयास करती है सरस्वती को। सरस्वती को पॉइजन देने की कोशिश करते हैं। हालांकि 16 बार पॉइजन मिलने के बाद भी सरस्वती वापस आ चुके होते हैं, मतलब उनके ऊपर जहर का असर नहीं होता है। बट यहाँ पर जो पॉइजन है, सरस्वती के रसोई जगन्नाथ ने बहकावे में आकर नन्ही बाई के कांच के साथ दिया था, तो उसका कोई तोड़ वो नहीं निकाल पाए, और अंत में अजमेर में अक्टूबर 30, 1883 को में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि महाराजा जसवंत सिंह ने बहुत प्रयास किए थे, उनको माउंट आबू भी भेजा था ठीक करने के लिए, बट नहीं हुए। लेकिन देखिए अंतिम समय में भी उनके जो मृत्यु का कारण जगन्नाथ जो थे रसोईया था, उनको वो क्षमा कर जाते और कहते कि मेरी मृत्यु के बाद शायद तुम्हें महाराजा दंड दे दे, मृत्यु दंड दे दे, तो तुम नेपाल भाग जाओ। तो इस तरह के उनके विचार थे कि क्षमा की भावना हर एक इंसान को रखनी चाहिए। लास्ट में मैं आपको कुछ बुक्स दे रही हूँ। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि आर्य समाज की एक बेसिक बुक है, 1875 में आई थी। और इसमें जो है हिंदू धर्म के पतन के कारणों को बताया गया। संस्कृत भाषा का बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया है। इसने बताया सत्य और असत्य क्या है, ईश्वर वास्तव में है या नहीं है। तो पूरी तरह से जो है और विभिन्न धर्मों के कर्मकांडों को और आडंबरों को इसमें क्रिटिसाइज किया गया, आलोचना की गई है विभिन्न धर्मों की। तो इस तरह से उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश का 1875 में प्रकाशन करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वैदिक मनुस्मृति, वेदांग प्रकाश, ऋग्वेदादि भाषी भूमिका, संस्कार विधि, करुणानिधि, सत्य धर्मा विचार, ये सारी इनकी बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनको भी आप प्रिपेयर करें। और इसी के साथ जो है हमारा आज जो ये टॉपिक है ये फिनिश होता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके थैंक्स अ लॉट। स्टे एट होम एंड बी सेफ।